दोस्तों नमस्कार। लखीमपुर खीरी एक बार फिर खबरों में है, वह भी गलत वजह से ही, क्योंकि ज़्यादातर जो पिछड़े ज़िले रहते हैं उसमें या फिर वहाँ से अच्छी खबरें बहुत कम आती हैं। किसी बड़ी वारदात और मौतों की वजह से ही वो ज़िले और जगह अक्सर जाने जाते हैं। मतलब जो फील गुड वाला फैक्टर है, ऐसे ज़िलों से अक्सर दुनिया को नहीं सुनाई पड़ती हैं। और इस बार फिर लखीमपुर खीरी उसी लिए जाना जा रहा है। और इस बार और भी अफसोसजनक घटना हुई है, क्योंकि दो सगी नाबालिग बच्चियों की हत्या कर दी गई, वह भी रेप करने के बाद, और उनके शरीर को फिर पेड़ से टांग दिया गया। अब इससे बड़ी जघन्यतम बात क्या हो सकती है, और इसके पीछे जो कहानियाँ आ रही हैं उसके आप अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। और एजेंडा के आधार पर भी मीडिया में बहुत तरह की कवरेज होती है और होती रहेगी, क्योंकि कोई भी घटना घटे और उसमें राजनीति न हो, हमारे यहाँ यह संभव नहीं है। क्योंकि हम जिस तरह के राजनीतिक विमर्श वाले समाज बन चुके हैं, वहाँ जाति और धर्म आएगा ही आएगा। और उसके फ़ायदा नुकसान को देखते हुए राजनीतिक दल, संगठन और लोग भी आगे आते हैं, और उनका अपना एक एजेंडा भी होता है कि कैसे लोगों को प्रभावित करना है और अपने वोट बैंक तक पहुंचने का कोई भी मौका उन्हें छोड़ना नहीं है। तो देखिए, इस बार भी ऐसा ही होगा। अभी कल की ही घटना है और आज चीज़ें चल रही हैं और मीडिया में भी अलग अलग तरह की खबरें आने लगी हैं। हैशटैग और ट्विटर पे तरह तरह की बदकही शुरू हो गई है। कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा मीडिया हाउस हो, अपने गैर जिम्मेदार होने के वैसे ही तौर तरीके अपना रहा है जो इससे पहले जैसे वह अपना रहा था। सोचिए, हाथरस की घटना के बाद चुनाव का जो माहौल था, उस दौरान किस तरह की राजनीतिक बिसात पे किस तरह की गोटियां खेली गईं और कहां से कहां चीज़ों को पहुंचा दी गई। अगर आप देखिए तो वह जो घटना थी वह बेहद अफसोस और शर्मनाक थी। लेकिन इसमें हुआ क्या, जो बच्चे या फिर जो आरोपी थे, उनके घर वाले नार्को टेस्ट और उनके माता पिता तो यह कह रहे थे कि अगर मेरे बच्चे इस तरह के अपराध किए हों तो उनके चौराहे पर गोली मार दिया जाए। और दूसरी तरफ जिस परिवार से वह बिटिया थी, उसके घर वाले कुछ और ही कह रहे थे, वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर दोनों तरह की खबरों और दोनों पक्षों को देखा और सुना जाना चाहिए। महज किसी के जाति और धर्म के कारण उसे किसी लपेटे में लेकर लगातार मीडिया ट्रायल चलाकर उस पर जो दबाव बनाया जाता है, मतलब प्रशासन पर, फिर जो सही बात रहती है वह नहीं निकल पाती है। और ऐसे में पुलिस और प्रशासन अक्सर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बेगुनाह लोग भी शिकार होते हैं। और क्योंकि इस तरह की घटनाएं समाज में जब होती हैं तो हर आदमी की सहानुभूति निश्चित रूप से होनी ही चाहिए, और इसमें कोई विकल्प है ही नहीं कि हम किस तरह के समाज हैं जहां आज भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। पर जब भी कोई ट्रायल हो, किसी अपराधी या फिर किसी को अपराधी माना जाए, तो उसकी निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए और पूरे वैज्ञानिक तरीके तथ्यों के साथ होनी चाहिए, और उसके साथ किसी भी तरह की कोई मुरव्वत नहीं होनी चाहिए, और उसे कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। सोचिए, हाथरस में भी जो घटना घटी थी उसमें जो आरोपी थे वह उसके पड़ोसी ही थे, और यहाँ भी जो घटना घटी है वहाँ भी दोनों बेटियों के गाँव वाले ही हैं। और यहाँ पर तो अभी जो पुलिस के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिन लोगों को पकड़ा गया है उन्होंने अपनी गलती और अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, उन्होंने क्या कैसे किया। आप पूरे मीडिया में, अखबारों पे, टीवी पे, सोशल मीडिया पर
उसे बाकायदा पढ़ रहे हैं। तो सोचिए महिलाओं के साथ, ये बच्चियों के साथ या फिर किसी समाज में बलात्कार क्यों होते हैं। तो बलात्कार के पीछे मूल कारण होती है खुद को विजयी प्रदर्शित करना, खुद को ताकतवर साबित करना। मतलब जब भी युद्ध होते हैं तो समाज के जो सबसे वंचित लोग होते हैं, वंचित मतलब जो कमज़ोर लोग होते हैं, ख़ास तौर पर महिलाएं और बच्चे, उनका शिकार हर आदमी और हर समाज करता है। युद्ध के दौरान रेप को तो एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर जो विजेता होता है वह पराजित होने वाले देश और समाज की महिलाओं के साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं करता है। आप इतिहास के किसी भी कालखंड के पन्नों को पलटकर देख लीजिए, वहाँ महिलाओं पर हुए अत्याचार की ही कहानियाँ से भरी पड़ी हैं। आप किसी भी समाज, किसी भी देश में देखिए तो वहाँ पर अत्याचार अगर सर्वाधिक किसी पर हुआ है तो वह महिलाएं ही हैं। और आज हम लोकतांत्रिक देश हैं, अपने को आधुनिक और सभ्य मानते और होने का दावा करते हैं। ऐसे में भी अगर उसी तरह की चीज़ें लगातार हो रही हैं तो हम किस तरह के समाज हैं, हमको खुद पे गौर करना होगा। और आत्मनिरीक्षण की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि हम अपने घरों में अपने लड़कों को, अपने बच्चों को कौन से संस्कार दे रहे हैं। जो बाहर निकलते हैं और हमारी बच्चियां उनसे सुरक्षित नहीं रह जाती हैं। हमारे पालन पोषण में कौन सी कमी है, हमारी शिक्षा व्यवस्था में कौन सा दोष है, इसका आकलन करना होगा, उसको सुधारना होगा और उसे बेहतर करना होगा। सोचिए आपराधिक घटनाएं, ये विशुद्ध अपराध है, उसमें धोखा भी है, प्यार के नाम पर छलने का काम है और फिर रेप करके हत्या करने का भी मामला है। तो कहीं से भी किसी के साथ भी कोई सहानुभूति होने का कोई सवाल नहीं है। मगर जब कोई घटना घटती है तो क्या कुछ दिन हल्ला मचाना, शोर मचाकर बस चुप रह जाने से काम चल जाएगा? फिर उसका राजनीतिकरण होगा और अलग अलग तरीक़ों से पूरा माहौल अच्छा तो बनाया नहीं जाता है, सिर्फ ख़राब किया जाता है। फिर जाति धार्मिक बहुत तरह के एंगल आएंगे और फिर वही राजनीति होगी, नारेबाजी होगी, धरना प्रदर्शन होगा और जो एंड रिजल्ट होगा वह कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम एक समाज के तौर पर काम नहीं करेंगे, अपने बच्चों के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, हम इन समस्याओं से पार नहीं पा सकते हैं। तो हमें खुद में झांकने, देखने और समझने की आवश्यकता है। सिर्फ दोष देने और दूसरों को गाली दे देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। यह न तो पहली घटना है और न ही अंतिम है। आगे भी हमारी बच्चियां शिकार होंगी इस तरह के विकृत मानसिकता वाले लोगों के। तो अगर उनसे बचना है तो उन्हें सही करना होगा और किसी भी अपराधी को जो इस तरह की हरकत करता है उसे कठोर दंड देना होगा कि आगे कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। अब एक दो दिन बाद अगर हमारे राजनीतिक दलों ने गैर जिम्मेदार तरीके से राजनीति नहीं शुरू की और सरकार ने समय पर इसी तरह की कार्यवाही आगे भी करती रही तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। और क्या कहा जाए, निरीक्षण करिए अपने आसपास, परिवार, घर, स्कूल, समाज, सबको देखिए कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। तो हम सबको अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी और इस तरह की घटनाएं अगर रोकनी है तो एक समाज के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर, एक परिवार के तौर पर सबको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। सिर्फ दूसरों को दोष देने से इस समस्या से हम न तो लड़ पाएंगे न तो आगे बढ़ पाएंगे। तो आगे देखिए और अपने बच्चों पर नज़र रखिए, उनसे बातें करिए, खूब बातें करिए। और अब हमें तो खुलकर बातें करने की आदत डालनी होगी कि बच्चों के साथ बैठिए और खूब बातें करिए और उनसे सवाल जवाब करिए और उनके सवाल जवाब से डरिए मत, घबराइए मत, उन्हें जवाब दीजिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो जिनके पास जवाब है उनसे बच्चों की बात कराइए। अब जैसे विदेशी स्कूलों में तो काउंसलर एक सामान्य बात है, जहां बच्चों से लेकर बड़े सभी लोग अपनी मनोदशा का विश्लेषण करवाने के लिए काउंसलर के पास जाते हैं। तो यह एक बीमारी ही है
जो आपके मनोवेग को नियंत्रित नहीं रहने देती है। तो ऐसे जितने लोग हैं उनका इलाज होना चाहिए, और इस इलाज की प्रक्रिया में सज़ा भी उसका हिस्सा है कि अगर आप सुधरा हुआ बर्ताव नहीं करेंगे तो इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। इसी के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।